कथा, आजकल बहुत सारी कथाएं चल गई ना समाज में, मनगढ़ंत कथाएं जिनका शास्त्र से कोई संबंध नहीं, ऐसी कथाएं लोग करने लगे। मैया ने कहा बाबा कोई कथा नहीं सुनना है, कथा ये सब कथाएं स्वार्थ की, मुझे स्वार्थ की कथा नहीं सुनना है। कथा जो सकल परमार्थ की कथा, लोक हितकारी, और सोई पूछन चाहे शैल कुमार। भगवान शंकर से जब कहा, ये संकल्प लेकर बैठ गई कि गंगा बहाऊंगी, और भगवान शंकर ने सुना कि देवी आते ही कथा सुनना चाहती। भगवान शंकर को बहुत अच्छा लगा। भगवान शंकर ने कहा देवी, जो देवी को हम कथा सुनाने ले गए थे तो उन देवी ने कथा नहीं सुनी, और ये देवी आते ही कथा सुनना चाहती। भगवान शंकर ने धन्यवाद दिया, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को प्रकार। मैया मनी मन सोचने लगी, ले हो गई कथा। क्यों? लगता है कि वक्ता महोदय अभी कथा में कच्चे हैं। धन्यवाद कब दिया जाता है? जब कथा विश्राम होती। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भगवान की कथा श्रवण की। पूज्य महाराज जी आखिरी दिन आपका आभार व्यक्त करेंगे, संयोजक महोदय आपका आभार व्यक्त करेंगे कि आप लोगों ने कथा सुनी। अब जो थोड़ी कि पहले दिन कथा शुरू और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग कथा में, दूसरे दिन कोई आएगा? धन्यवाद ज्ञापन अंत में होता है, और अभी कथा शुरू नहीं भाई, पहले धन्यवाद। भगवान शंकर बोलिए फॉर्मेलिटी वाला काम पहले निपटा लो, बाद में ध्यान रहे ना रहे, इसलिए ये काम पहले। तो बाबा एक बात और बताओ, अगर किसी को धन्यवाद दिया जाता है तो जल्दी से बोलो शिवपुरी वासियों, कितनी बार दिया जाता है? एक बार दिया जाता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान शंकर तो क्या कह रहे हैं? धन्यवाद धन्यवाद, धन्य धन्य। मैया बोलिए दो धन्यवाद, बोले आपके लिए नहीं। पहला धन्यवाद किसको दे रहे हैं? धन्य धन्य, ये पहला धन्यवाद गिरिराज। पहला धन्यवाद आपके पिताजी के लिए, जिन्होंने ऐसी बिटिया पाई जो आते ही भगवान की कथा सुनना चाहती है। और दूसरा धन्यवाद गिरिराज कुमारी, दूसरा धन्यवाद आपके लिए जो आप कथा सुन रहे हैं। मैनी मैनी थैंक्स फॉर यू हो सकता है, पर बहुत बहुत धन्यवाद हो सकता है। इंग्लिश में कह सकते थैंक्स मीन्स अनेक धन्यवाद, पर इंग्लिश हिंदी में एक ही होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। पर शंकर जी ने 2 दिए तो मैया ने अंत में 3 दे दिए। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, और सुने हु राम गुण भव भयहा। मैया बोले हमने, बाबा बोले हमने 2 दिए, आपने ऑब्जेक्शन उठाया और आपने 3 कर दिए। मैया बोली जैसे आपके 2 अच्छे थे ना, वैसे ही हमारे 3 भी ठीक हैं। बताओ कैसे 3? बोले एक धन्यवाद उनको जिन्होंने कथा सुनाई, और दूसरा धन्यवाद उनको जिन्होंने कथा सुनी, और तीसरा धन्यवाद हमको जो हमने कथा सुनने वाला सुनाने वाला सभी धन्य हो जाते हैं।
वो भी धन है जिनकी कथा है, सुनाने वाला भी धन्य और सुनने वाले भी धन्य है। इसलिए अपने लिए ताली बजा दीजिए एक बार, आप लोग धन्य हैं। कथा बहुत लंबी है पर चलिए विश्राम की ओर चले। भगवान शंकर से भगवती ने संकल्प लेकर बैठी थी गंगा बहाऊंगी, और भगवान शंकर ने भी मोहर लगा दी। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा। ओ सकल लोक जग पावनी गंगा, जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान भोलेनाथ की भी मोहर लगी है कि रामचरितमानस गंगा है, और इस गंगा में हम सब अवगाहन करा रहे हैं। भगवती ने भगवान के अवतार का पहला प्रश्न किया, प्रथम सु कारण कहो विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपू धारी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दोए कहूं बखानी, सावधान सुन सुमुखी सयानी। सावधानी हटी तो दुर्घटना, अटेंशन प्लीज, है ना। भगवान शंकर ने कहा सावधानी से कथा सुनो, और पहला कारण बताया भगवान का जय और विजय के शाप के कारण अवतार हुआ, फिर नारद बाबा के शाप के कारण अवतार हुआ, जलंधर के कारण अवतार, वृंदा के कारण अवतार हुआ, और भगवान श्री राम के अवतार का जो मुख्य कारण है कश्यप अदिति महातप कीना। भगवान श्री राम को पाने के लिए 23,000 वर्ष तक नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर राजा मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक तप किया, और भगवान ने उनको आश्वासन दे दिया, नप तव तनय हो में आई, और आप सरिस खोजो कहाँ जा। महाराज ने मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। भगवान ने कहा, मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। यहाँ देवता स्तुति करने लगे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भूत। भगवान ने आश्वासन दे दिया, समय नहीं है भैया। भगवान ने आश्वासन दे दिया, जन डर बहु मुनि सीध सुरेता, महिला के हरि हो नर देता, महिला के नर देता, महिला के हरि हो नर देता, महिला के हरि हो नर देता। ताली बजाइए, भगवान आ रहे हैं।
मनु शत्रुपा हुए राजा दशरथ और कौशल्या। चौथा पद आ गया, महाराज मनु के घर में संतान, दशरथ के घर में संतान नहीं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीरे हुई है सुत चारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, यज्ञ में आहुति पूर्ण हुई। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, यज्ञ का प्रसाद पायस प्रसाद महाराज दशरथ ने रानियों में वितरित किया। अर्धभाग कौशल्या ही दीना, आधे ते पुनि आधा कीना। कौशल्या के कई हाथ धर, और दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न कर। सुमित्रा जी को प्रसाद दिया, और जिस दिन प्रसाद पाया उसी दिन से प्रभु के आगमन के संकेत मिलने लगे। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, बढ़ते 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 वो घड़ी आ गई, नौमी तिथि आ गई, अभिजित नक्षत्र आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, और दिन के ठीक बज गए। जोर से बोलो, कितने बज गए? अबे नहीं, अभी 11:55 हुए, 5 मिनट। वो शुभ घड़ी आ गई जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। जोग लग्न ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरु अरु अचर हर्ष जुत, और राम जन्म सुख। मध्य दिवस अति शीत न घामा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि, और मध्य का समय मध्याह्न काल में भगवान राम दिन के ठीक 12 बजे और कन्हैया रात के ठीक क्यों आए कल बताएंगे। भगवान मध्याह्न के समय माता कौशल्या अपने भव्य भवन में विश्राम कर रही हैं। अचानक तेज पुंज प्रकाश भवन में प्रवेश करता, और देखते देखते वो तेज पुंज प्रकाश जो है आकृति में परिवर्तित हो जाता है। शंख चक्र पद्म गदाधारी चतुर्भुज भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। बोले नारायण भगवान